साकिब बेटा, कल इसके घर जाकर इसका सारा सामान और स्कूल का बैग लेके आ जाना। बल्कि मैं तो कहती हूँ इसका स्कूल ही बदल दूं मैं, ताकि इसका बाप इस तक पहुंच ही ना सके। मैं बाप क्यों कह रही हूँ उसे? बाप नहीं है, दुश्मन है इसका। मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि जहांगीर इसको अपने साथ रखना ही नहीं चाहता। जो दुनिया उसने बसानी थी ना, वो तो उसने बसा ली। जहांगीर बाप है इसका, बहुत प्यार करता है इससे। बस कर दो तुम। अरे हक की बात करने में तो तुम लोगों की जबान ही टेढ़ी हो जाती है। रहने दो, मैं खुद ही उसे पाल लूंगी अकेले, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं उमर को लेने आया हूं। चलो उमर। खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से मेरे बच्चे का नाम भी लिया। जहांगीर, आपने जो कहना है आप कह लें, लेकिन उमर को यहां से ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ मुझे। चलो उमर, चलो। अरे तुम लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? निकालते क्यों नहीं इसे धक्के मार के घर से? निकालो इसे। उमर, तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी? चलो। जहांगीर, बैठ के बात करते हैं। अगर आज आप लोगों ने इसे शह दी तो हम सबको बहुत पछताना पड़ेगा। नानी। अफशन, अम्मी को ऊपर कमरे में लेके जाओ। साकिब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं बता रही हूँ। मैं इधर ही रहूंगी अपने बच्चे के पास। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। क्या कर रही है? पीछे हटो। नहीं जाऊंगी मैं। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं नहीं जाना, मैंने यही रहना है। हसन, मैंने यही रहना, उमर के पास रहना। देखो मुझे नहीं जाना, मुझे साथ बात करनी है मुझे इससे। ये नहीं जाना, मुझे क्यों लेके जा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं नहीं जाना, मैंने यही रहना है। हसन, मैंने। उमर, अब तमीज से चलो मेरे साथ। जहांगीर, पहले मैंने कहा ना उमर, जाकर गाड़ी में बैठो। अब कहो, क्या कहना चाहते हैं? तुम्हें उमर को लेके जाना था, ले जाते। आखिर तुम बाप हो उसके। लेकिन अपना रवैया तो देखो। तुम्हें जरा भी अम्मी का ख्याल नहीं आया। तुमने देखा नहीं वो किस तरह तड़प रही है उमर के लिए। मुझे इस वक्त उमर को ले जाकर उससे बात करना बहुत जरूरी है। बात करोगे या मारोगे उसे? For God's sake साकिब, बेटा है ये मेरा। इसकी हरकतें तुम लोग नहीं जानते। राबी ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि मुझे नहीं सुनना कि राबी ने क्या कहा है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है जहांगीर। मेरा कंसर्न सिर्फ उमर की जिंदगी और मेरी मां की सेहत है। प्लीज आइंदा ख्याल रखना कि ऐसा कुछ ना हो कि मेरी मां को और अजियत उठानी पड़े। उनकी उम्र और उनकी सेहत अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। और हाँ, अम्मी के लिए मैं कल तुम्हारे पास उमर को लेने आऊंगा। अस्मा, आप जाओ, मैं देख लूंगी। शिबाई।
खुदा का अज़ाब टूटे तुम पे राबी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम्हें बख्श दूंगी? अपने बच्चे को दी हुई एक एक अजियत का बदला लूंगी मैं। जैसे तुमने मेरा कलेजा छीना है ना, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा कलेजा छीनूंगी। तुम्हें वो जख्म दूंगी जिसे मौत ही भर सकती है। हाँ, मैं तुम्हारी बच्ची को ले जाऊंगी और जाके कहीं फेंक दूंगी। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? या अल्लाह, मेरी दुआ को ना इनकी आंखों से बचा के रखना। या अल्लाह, मेरी दुआ को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखना। या अल्लाह पाक। आई एम सॉरी बाबा। इस तरह परेशान रहने से बेहतर है आप उमर को अपने पास रोक लेते। नहीं अफशा, उमर की हरकत बहुत बड़ी थी। अगर हम भी अम्मी की बात मान के उसको सपोर्ट कर देते तो उसे और शय मिल जाती और वो आए दिन घर से निकल जाने की हरकत करता। जरूर उमर ने ऐसी कोई हरकत की होगी जिसपे जहांगीर को उस पर हाथ उठाना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम जहांगीर की हर गलत बात को सपोर्ट करें। लेकिन साकिबा मम्मी को कैसे समझाएंगे? अम्मी तो उमर की फिक्र में दीवानी होती जा रही। उस वक्त भी उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। तुम जानती हो कि अम्मी आजकल बिल्कुल अपना होशो हवास खो बैठती है। देखो कितना जोर से लगा है तुम्हें। आओ मैं इस पे बर्फ लगा देता हूँ। नहीं ठीक है। अफशा, ये मत सोचना कि अम्मी ने तुम्हें जानबूझ के मारा। ऐसी कोई बात दिल में नहीं लाना, क्योंकि ये सच नहीं है। नहीं साकिब, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरी फिक्र मत करें, अम्मी को जाके देखें। इस टाइम उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है। कभी कभी अम्मी को भी समझा कर थक जाता हूं। हसन है उनके पास, आज वो संभालेगा उन्हें। आपके सर में दर्द हो रहा है तो मैं दबा दूं? नहीं। साकिब, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। इंशाल्लाह। ये मैं आपके लिए लाया हूँ, और इनकी खुशबू मुझे पसंद नहीं है। इनकी खुशबू तो मैं आपके लिए कुछ और ले आता हूँ। बात सुनो मेरी गौर से, मेरे लिए ना यहाँ आना तुम बंद कर दो। लेकिन क्यों? क्योंकि किसी और को पसंद करती हूँ मैं, और मेरी तरफ से ना ये रिश्ता खत्म समझो। दोबारा यहाँ मेरे लिए तुम्हें आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझे? यहाँ क्यों बैठे हुए हो? जाओ यहाँ से।
नहीं, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? आप इतनी टेंशन लेंगी तो बीपी हाई हो जाएगा आपका, अपनी तबीयत खराब कर बैठेंगी आप। ठीक है, मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है, जान छूट जाएगी तुम सबकी। मैं जानती हूँ तुम सब के सब मुझसे बेजार हो चुके हो। आप गलत सोचती हैं। मैं क्या गलत सोचती हूँ? अरे मैं वास्ते देती रही, तड़पती रही कि खुदा के वास्ते उमर को उसके साथ मत जाने दो, लेकिन मेरे दोनों बेटे में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि उसे रोक सके। अरे वो हमारी आंखों के सामने बदतमीजी करके जबरदस्ती उमर को अपने साथ ले गया, लेकिन तुम लोग खड़े तमाशा देखते रहे, कुछ नहीं कर सके। अरे शर्म करो, डूब मरो तुम लोग, चूड़ियां पहन लो। ठीक है, आप निकाल अपना गुस्सा। नहीं, गुस्सा मैं अपने अंदर रखूंगी। तुम लोग क्या समझते हो कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकती? मैं उसको खुद जाके वहां से लेके आऊंगी, तुम देखना। नहीं, भाई ले आएंगे उमर को वहां से। अरे क्या खाक लेके आएगा तुम्हारा भाई? हमारी आंखों के सामने तो वो उसको लेकर चला गया है, अब कैसे लाएगा? गुस्सा ना करें, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। मैं पानी नहीं पीऊंगी जब तक उमर इस घर में वापस नहीं आएगा। मैं एक कतरा भी पानी का नहीं पीऊंगी। कैसे मेरे बच्चे के खून पे गाल पे जहांगीर ने थप्पड़ मारा। या अल्लाह जहांगीर, तुझे अल्लाह समझे, तुझे मासूम कर दे खुदा। अरे पहले मेरी बेटी को इतनी अजियत दी, अभी तेरा दिल नहीं भरा कि तूने मेरे बच्चे पे जुल्म के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। खुदा तुझे खुदा तुझे मासूर कर दे, तेरे हाथ पाँव तोड़ दे जाएगी। मेरी बद्दुआ है उमर, कहाँ चले गए थे उमर? कितना परेशान हो रहे थे हम सब। कमरे में जाओ। जहांगीर, इस बार सख्ती से बात मत कीजिएगा। मैं जानता हूं मुझे क्या कहना है। सॉरी बाबा। मुझे तुम पर बहुत मान था बेटा, और तुमने वो मान तोड़ दिया। क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? मैंने हर ख्वाहिश पूरी की है तुम्हारी। जिस चीज के बारे में तुमने सोचा, इससे पहले कि तुम्हारी जुबान पर उसका नाम आए, मैंने तुम्हें लाकर दिए। फिर ये सब क्यों? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? झूठ बोलना, चोरी करना, बड़ों से बदतमीजी करना, स्कूल बंक करना, ये सब क्या है? मैंने तो नहीं सिखाया ना तुम्हें ये सब कुछ, तो फिर क्यों करते हो बेटा? ये सब गुनाह है। अल्लाह मियां नाराज होते हैं इन सब चीजों से। क्यों करते? मैं जानबूझ के कुछ नहीं करता था, ये खुद ही हो जाता है। तुमने चोरी की थी ना?
झूठ नहीं बोलो, मुझे पता है तुमने चोरी की थी। उमर, बेटा सच बोलना सीखो। जो लोग अपनी गलती को मान लेते हैं वो बहादुर होते हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम ये मान लो कि तुमने चोरी की थी, इस बात को कबूल करो। जी बाबा, मैंने चोरी की थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा बहादुर बच्चा, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उन्हें दोहराना नहीं चाहिए। तुम मेरे बेटे हो, मेरा फख्र हो, और तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। बाप और भाई बहनों का मान होते हैं। मैं चाहता हूं कि जब वो बड़ी हो तो तुम्हारी बहुत इज्जत करे और तुम दोनों में बहुत प्यार हो। वादा करो मुझसे कि कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे अल्लाह मियां नाराज हो। प्रॉमिस। बस मैं और नहीं खाऊंगा राबी। उमर तो खाएगा ना? नहीं, मैंने भी खा लिया। आज मैं इसके स्कूल जाऊंगा, इसके टीचर से और प्रिंसिपल से बात करूंगा, जो भी शिकायतें थी उसके लिए एक्सक्यूज करूंगा। उमर, आपने ना ऐसे स्कूल जाना है आज जैसे आपका बिल्कुल न्यू डे है। सारे टीचर से जाके आपने फ्रेंडशिप करनी है और किसी भी टीचर को ये मौका नहीं देना कि वो आपकी कंप्लेंट वापस से करे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। शाबाश, वेरी गुड। चलो देर हो रही है, निकले? जी चले। ओके, जी जी, अब वो तो आप बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं, लेकिन देखिए ना, बज़ाहिर तो हर इंसान अपने आप को अच्छा ही कहलाता है। अब अंदर के मामलात क्या हैं ये कोई किसी को नहीं बताता। मेरा बेटा होता तो इतनी फिक्र ना होती, लेकिन मेरी एक बेटी है और वो भी इकलौती। अब बहरहाल कोई ऐसी खास जल्दी भी नहीं है। मेरी बेटी तो माशाल्लाह बहुत सादतमंद है, उसने सारे मामलात ना मुझ पे छोड़ रखे हैं। तो बेहतर है कि आप मिलवा देंगी तो फिर आगे के मामलात बैठकर तय कर लेते। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ठीक है, मैं फारिग हो जाऊं तो तफसील में बात करता हूँ। थैंक यू। क्या कह रहा था? अभी आप लोगों के सामने ही बात हुई है। खैर, जहांगीर ये कह रहा था कि उमर को उसने काफी जाके समझाया और माशाल्लाह से अब उमर को समझ भी आ गया। अभी वो उसके स्कूल से ही निकला है, सारी उन टीचर से बात करके जिन जिन को उमर से शिकायत थी, और सबको उसने तसल्ली भी दी है। तब आगे अल्लाह बेहतर करे। बड़ा एहसान कर दिया उसने। मुझे नहीं लगता कि जहांगीर ने उमर से प्यार से बात की होगी। अम्मी, जहांगीर उमर का बाप है। अगर सैटरडे को उसने उमर को यहाँ नहीं छोड़ा तो
संडे को मैं खुद जाके उमर को ले आऊंगा। बेटा तो अब ये मामला संडे तक पहुंच गया। मैं आप सबको डिप्रेशन से निकालने के लिए एक अच्छी खबर लेके आई हूँ। कैसी खबर बताओ? रुकैया बाजी की कॉल आई थी। गुलरू को हसन पसंद आ गया, हमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मिलने के लिए कहा है। माशाल्लाह भाई, क्यों ना पसंद आएगा, मेरा बेटा है ही लाखों में एक। हाँ अब आप बताएं मैं उनको कब का कहूँ? हाँ हसन बताओ। भाई आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप लोग करें। आप लोगों को मिलना है तो आप लोग मिल लें, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मेरा ख्याल है हमें देर नहीं करनी चाहिए। आज शाम ही जाके उनसे मिल लेना चाहिए। फिर मैं उन्हें कॉल करके कह देती हूँ। ठीक है। पार्टी तो मालदार लगती है। हाँ हाँ, अब चल उनसे चल के मिल। हाँ चल। सुन सुन सुन, सर पे दुपट्टा रख और नजरें बिल्कुल नीची रखना, और जो भी बात करे ना उनका बिल्कुल मुख्तसर जवाब देना। मैं भी खा रही हूँ, तुम भी खा। अरे बीबी ये खा नहीं तो मर जाएगी, खा ले। नहीं मर सकती। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। आप सही सही। अभी गिर जाती तो लगी तो नहीं? नहीं नहीं, तुम साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें पता है ना मैं कितना जज्बाती हूँ, कितना जल्दी गुस्सा आता है मुझे। मेरी आदत ना मैं बदल सका और ना तुम। तो फिर कौन बदलेगा? हमारी बेटी। बेटी नहीं, बेटा। पहले बेटी फिर बेटा। नहीं, पहले बेटा। मैंने कह दिया ना, पहले नहीं। पहले बेटी। नहीं ऐसा नो। परवाह, हमारे बच्चे को हम दोनों की जरूरत है। सिर्फ मेरा बच्चा है। मैं भी कोशिश करूंगा कि फरवा तुम्हें भूल जाऊं। उठ गई महारानी। नींद पूरी नहीं हुई मेरी। इससे अम्मा तुम ना कमाल करती हो। उनके यहाँ आने पर क्यों राजी हो गई? पहले हम वहाँ जाते देखते कि जो कुछ उनके बारे में बताया जा रहा है वो हकीकत है भी या नहीं, या बस यूं ही रिश्ता करने के लिए शोशा छोड़ दिया उन लोगों ने। कैसी बेवकूफियों वाली बातें करती है भाई। भला हम क्यों मुंह उठा के उनके घर जाएंगे? उनको आने दे। एक तो ना तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आती, हमारा टाइम जाया नहीं हो जाए ना। अरे भाई आज ही तो आने का कहा है उनको। जब वो सामने आएंगे तो हमें समझ आ ही जाएगी ना कि लोग सोने को तोलने वाले हैं या फिर मट्टी का ढेर। रानी तुम अकेले बैठ के क्या क्या फैसले कर लेती हो। मुझ पे भरोसा रख। अच्छा बात सुन, आज ना ने इतना कोई अच्छा तैयार होना है कि लड़का तो बस लट्टू हो जाए। इसमें कोई शक है क्या? अब देख नहीं, तेरे लिए नाश्ता भी बनाना है। उठ। बड़ा लाड आ रहा है। चल उठ। काम कौन करेगा? क्लास तक तो उठाती नहीं है तू। चल हट। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे सामने इमोशनली ड्रामा किया और तुम पिघल गए। तुम्हें वापस आना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं नहीं जाता तो बाबा मुझे बहुत मारते। जैसे तुम्हारी नानी तुम्हें पिटने देती ना, अब तुम देखना
वो शुरू में तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहेंगे, फिर बाद में वही जिल्लत वाली जिंदगी तुम गुजारना और तुम्हारी सौतेली बहन को फिर से अहमियत देना शुरू कर देंगे और तुम अकेले रह जाओगे। खैर तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। मैं तो खाली इसलिए आया था कि कल तक तुम मुझे बस 5,000 करके दो, सख्त जरूरत है यार। मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। डर गए हो? अच्छा गेम तो स्टार्ट करो। घर में हम 4 लोग हैं, अम्मी, हसन, मैं और साकिब। आप लोगों में बहुत मोहब्बत और खुलूस नजर आ रहा है एक दूसरे के लिए, माशाल्लाह। जिन रिश्तों में मोहब्बत और खुलूस ना हो वो बहुत ही खोखले होते हैं। अच्छा, घर में और कौन कौन है आपके साथ? बस आपा मैं हूँ और गुलरुख है। मेरे हस्बैंड का इंतकाल 10 साल पहले हो चुका है। ओहो, अल्लाह में जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन आमीन। मैंने अपनी बच्ची को माँ और बाप दोनों बनकर पाला है, अच्छी तालीम दिलवाई है और अच्छी तरबियत दी है। एक अकेली खातून अपनी बच्ची को इतनी अच्छी तरबियत दे जबकि उसका शौहर भी उसके साथ ना हो और उसका बेटा भी ना हो कोई, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, वक्त और हालात ने गुलरुख को बहुत बहादुर बना दिया है। और गुलरुख नईमा की बेटी नहीं, बेटा भी है। और अगर जरा सी भी तकलीफ हो ना, अल्लाह ना करे, आप इत्मीनान में रहिएगा, हम उसे सर आंखों पे बिठा के रखेंगे। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे, वो सबको इज्जत दे और हमेशा उसे भी इज्जत मिले और बहुत प्यार से रखे उसे। बेफिक्र हो जाए आंटी, खुदा माओ की दुआएं रद्द नहीं करता। जहाँ नए रिश्ते जुड़ने की बात हो रही है वहाँ कोई भी बात ढकी छुपी नहीं होनी चाहिए। हमारे करीबी रिश्तेदार हैं नहीं, दरअसल हम माँ बेटी बहुत लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। मैंने तो बहुत कुछ बता दिया अपने बारे में, थोड़ा आप लोग भी बताइए। हम भी कुछ बताना चाहते हैं आपको। जी जी बताएं। वो हसन की एक बार शादी पहले हो चुकी है और वो लड़की उसे छोड़ के चली गई। ये बातें मुझे रुकैया बाजी पहले बता चुकी। आपको इस पर कोई एतराज तो नहीं है? आपा ये तो सब नसीबों का खेल होता है, रिश्ते निभाने और टूट जाने में माँ बाप की तरबियत का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वो अच्छे खानदान की होती तो हर हाल में रिश्ता निभाती। रिश्ता निभाने ही रिश्ते की असल खूबसूरती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, वो गुलरुख बेटी से कब मिलवाएंगी? अरे हाँ नईमा, बुलाओ ना, कहाँ रह गई? जी मैं लेकर आती हूँ। गुलरुख बेटा, क्या कर रही है? पार्टी तो मालदार लगती है। हाँ अब चल उनसे चल के मिल। हाँ चल। सुन सर पे दुपट्टा रख और नजरें बिल्कुल नीची रखना और जो भी बात करे ना उनका बिल्कुल मुख्तसर जवाब देना, आराम से, ठीक है? चल, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। आप लोग देखिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको गुलरुख। भाई वो अकलौती है, लाडली है, नखरे तो होंगे। ऐसी कोई बात नहीं होगी अम्मी, मुझे नहीं लगता। वैसे हमें हसन को भी साथ ले आना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। लाओ मुझे दो, तुम जाओ अपनी अम्मी के पास बैठो।
छोटी मामा देखिए मुझे पहचानने लगी है। हाँ उमर, अब तो थोड़ी थोड़ी बातें भी करती है। लेकिन मुझे इसकी बातें समझ नहीं आती। स्मेल किस चीज की है? लगता है मैं चूल्हा बंद करने भूल गई। तुम प्लीज दुआ को देखो, 1 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे सामने इमोशनली ड्रामा किया और तुम पिघल गए। तुम्हें वापस आना ही नहीं चाहिए था। अब तुम देखो, वो शुरू में तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहेंगे, फिर बाद में वही जिल्लत वाली जिंदगी तुम गुजारना और तुम्हारी सौतेली बहन को फिर से अहमियत देना शुरू कर देंगे और तुम अकेले रह जाओगे। क्या हुआ भाई? क्या कर रहे हो तुम उसके साथ? अरे दुआ देता है। बाबा आप नहीं करें, आपसे नहीं संभलेगी। अच्छा, मुझसे नहीं संभलेगी? वाह। मामा दुआ की फीडर लेके आए ना, से भूख लग रही है। 1 मिनट, बस 1 मिनट, ही आ गई। इसका फीडर लेकर आई हो तुम? नहीं, ये क्यों? भाई तुम भी इतने थे ना तो फीडर से ही पीते। चलो भाई। बाबा दिखाओ भाई। पता नहीं अचानक से रोने लग गई। अभी तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ अभी तो खेल रही थी, पता नहीं क्या हुआ। इधर आओ मेरे पास दुआ, आओ इधर आओ, आजा आजा आजा। हसन तुम्हें खुद हमारे साथ चलना चाहिए था, ताकि तुम जाके उसे देख लेते, बात करते, तुम्हें तसल्ली हो जाती। अम्मी भाई और आप तसल्ली कर रहे हैं ना, काफी है। लेकिन हसन शादी तो तुम्हें करनी है, जिंदगी तो तुम्हें उसके साथ गुजारनी है। वो तो गुजर ही जाएगी। मुझे पूरा यकीन है वो लड़की तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। उसने एक नेक औरत की परवरिश में अपनी जिंदगी गुजारी है। सर पर बाप का साया ना होने के बावजूद उसका इखलाक, बात करने का तरीका, उठना बैठना, सब उसके किरदार को बयान कर रहा था। मुझे तो बहुत पसंद आई है वो लड़की, हीरा है तुम्हारे लिए। उसके नए नक्श भी बहुत प्यारे। आजकल के दौर में अच्छी सीरत के साथ साथ अच्छी सूरत का मिलना इतना आसान नहीं होता। तुमने नहीं देखा ना गुल को? रुको मैं तुम्हें दिखाती, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। देखो फिर मुझे बताओ। हसन पहले देखो, अच्छी है ना? उम्मीद करती हूँ तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। देखो मैं भी खा रही हूँ, तुम भी खा। अरे बीबी ये खा, नहीं तो मर जाएगी, खा ले। गौर नहीं मार सकते, गौर को कोई नहीं मार सकता। आओ दावत है, आ जाओ, हसन और साकिब की दावत है। क्या हुआ दुआ? क्यों रो रहे हो आप? आ जाओ। ये कैसा निशान है?
आजो 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 आजो। Stop crying baby, stop crying। आजो आजो। अस्मा, अस्मा। अस्मा। गुल, वैसे उनकी बातों से तो मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा कि उनको हमारी बातों पर कोई शक हुआ। भाई हमारे किसी भी सवाल पर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया, सीधे साधे से बेवकूफ लग रहे थे मुझे। मुझे तो लगता है कि उन्हें शादी करने की ना बहुत जल्दी है शायद, इसीलिए हमारी सारी बातें सुनकर इग्नोर करते जा रहे थे। हो सकता है। लड़का भी तो नहीं आया ना। मुझे तो लगता है कि लड़के को कोई जरूर मसला है या उसमें कोई ऐब है। लड़के से हमारा क्या लेना देना, हमने अपना काम करना है और बस, फिर हम कहीं और निकल जाएंगे। देखो अम्मा, जिस बड़े हाथ की हम दोनों उम्मीद लगाए बैठे हैं ना, पता चले बिल्कुल भी ऐसा ना हो जैसे ये लोग बाहर से दिखाई दे रहे हैं, अंदर से बिल्कुल ही खाली हो। क्या मतलब है तेरा? अब अच्छे कपड़े और चमकती गाड़ियां तो कोई भी रेंट पे कहीं से भी ले सकता है ना। हमें ये देखना है कि ये बड़ा घर, बिजनेस, दौलत असल में है भी या ये सब हवाई बातें हैं। कह तो तू ठीक रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि उस रिश्ते वाली को बुलाऊं और उसको कहूं कि हमें एक दो रिश्ते और दिखाए। कल को खुदा ना खास्ता अगर इनका कोई हाल बुरा निकलता भी है तो हमारे पास हाथ में 2-3 रिश्ते होने चाहिए। हद से हद क्या होगा, 2-3 जगह और जाना पड़ जाएगा, चले जाएंगे। लेकिन देखो मैं बता रही हूँ, अगर इन लोगों ने हमारा वक्त जाया किया ना तो मैं उनके घर जाकर उनकी इतनी बेइज्जती करके आऊंगी कि अपने बेटे को घर बैठाना पसंद करेंगे, मगर दोबारा कहीं रिश्ता देखने नहीं जाएंगे। मेरी बात सुन, हम बिला वजह की टेंशन ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। अच्छा गुल सुन ना, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना तो ऑर्डर कर दे। हाय मेरी प्यारी अम्मा को भूख लगी है, अभी ऑर्डर करती हूँ। चिकन टिक्का। उमर, उमर नीचे आओ। क्या हुआ? मैं दुआ को छोड़ के गई थी तुम्हारे पास किचन में, और जब मैं वापस आई तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी। क्यों? पता नहीं, मैंने आपको बताया था ना, वो तो खुशी खुशी खेल रही थी, फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मैं तो खुद घबरा गया था। उमर, दुआ के हाथ पे बहुत बड़ा निशान है, उसे कुछ लगा है। अगर उसे कुछ लगा है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। ऐसा हो सकता किसी चीज ने दुआ को काट लिया। किसी चीज ने? हो सकता उसके बिस्तर में कोई चीज हो। मैं तो उसे वहीं सुला कर आई हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अभी जाके देखना चाहिए। जो आप मेरे साथ कर रही हैं और जो आपने मेरी मामा के साथ किया, एक एक का बदला लूंगा मैं।